आज दुनिया में विश्व प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, या फिर यूं कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी देश में प्रेस की आजादी का पैमाना उस देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लगाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मतलब दुनिया में प्रेस की आजादी के प्रति जागरूकता फैलाना है। हालांकि कई बार प्रेस की आजादी पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार प्रेस की आजादी पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेस पर अब कॉरपोरेट जगत का पहरा है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। प्रेस की आजादी के मामले में वर्ष 2013 से वर्ष 2021 तक भारत की स्थिति बेहतर हुई है। वर्ष 2013 में 180 देशों की सूची में भारत की रैंक 140वें स्थान पर थी। वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग बेहतर हुई। भारत की रैंकिंग 4 पायदान ऊपर पहुंच गई। इस वर्ष भारत दुनिया की रैंकिंग में 136वें पायदान पर आ गया, यानी उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई। पिछले वर्ष 20 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत इस साल भी 180 देशों की सूची में 142वें नंबर पर रहा। इसके पूर्व भी भारत इसी नंबर पर रहा था। इस लिस्ट में पहला नाम नॉर्वे का है, वहीं दूसरे स्थान फिनलैंड और तीसरे पायदान पर डेनमार्क काबिज है। 180 देशों की सूची में सबसे आखिरी नंबर पर इरिट्रिया का नाम आता है। हालांकि प्रेस की आजादी के मामले में वर्ष 2021 में दक्षिण एशिया के इस मुल्क की स्थिति अच्छी नहीं है। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग में ये गिरावट देखी गई। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रैंकिंग भी खिसक कर 3 पायदान नीचे चली गई। प्रेस की आजादी के मामले में भारत की रैंकिंग 142वें स्थान पर है। बांग्लादेश भी 4 पायदान नीचे आ गया। इस लिहाज से भारत बेहतर स्थिति में है। हालांकि प्रेस की आजादी के मामले में नेपाल की स्थिति भारत से बेहतर है। नेपाल की रैंकिंग भारत से बेहतर है। हर देश में आजादी के अलग अलग मायने होते हैं। चीन में मीडिया की आजादी बेहद तेजी से घटती जा रही है। विदेशी पत्रकारों के एक समूह फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब की ओर से जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। एफसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पत्रकारों को शारीरिक हमले, हैकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग और वीजा से इनकार का सामना करना पड़ता है। चीन और हांगकांग में स्थानीय पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब दुनिया भर का मीडिया बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक पर फोकस बनाए हुए था। बीजिंग ओलंपिक पहले ही शिनजियांग के मानवाधिकारों के कथित हनन और हांगकांग में की गई कार्रवाई के कारण विवादों के घेरे में था। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पत्रकारों को चीन में इतने गंभीर रूप से परेशान किया जा रहा है कि कई संवाददाता चीन छोड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पत्रकारों के चीनी सहयोगियों और उनके परिवारों को भी चीनी अधिकारियों की ओर से डराया धमकाया जाता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।